नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ ओवर बिग बॉस 14। मैंने बिग बॉस 2 के थोड़े बहुत सीजन्स देखे क्योंकि मैं उस सीजन में थी। फिर उसके बाद मैंने बिग बॉस 7 देखा जहां पे संग्राम जी थे। जी हाँ, बिकॉज संग्राम जी वॉज अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड आई रियलाइज कि बिग बॉस के लोग उनके साथ गलत ना करें बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ द शो। आई वॉच्ड ऑल द एपिसोड्स जब संग्राम जी बिग बॉस में थे। एंड नाउ आई हैव बीन कंटेम्पलेटिंग, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं बिग बॉस 20 देखूं कि नहीं देखूं। 20 नहीं, बिग बॉस 14, यस, बिग बॉस 14 चल रहा है जो ऑब्वियसली 2020 के नाम से पब्लिसिटी खा रहा है। सो बिग बॉस 14 आईपीएल को आई थिंक क्या कहते हैं, कंपटीशन देना चाहता है। एंड सलमान खान का प्रोमो देखा मैंने। यूजुअली संग्राम जी के बाद जितने भी बिग बॉस के सीजन थे वो सारे लड़ाई झगड़े वाले थे, जबकि हमारे सीजन में भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए। मगर बाकी सीजन में मुझे इतना आई थिंक कुछ कंपेल नहीं किया वो शोज देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कलर्स कैसे काम करता है, मुझे पता है एंडमॉल कैसे काम करता है, मुझे एक्चुअली पता है शो के अंदर वोटिंग कितनी नकली होती है एज पर व्हाट आई थिंक। नाउ दे कैन शो यू वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स जो कहते हैं कि भैया वोटिंग ऐसे की गई वैसे की गई, बट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड जो शो का हिस्सा रहते हैं कि वोटिंग कितनी मैन्युपुलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आप बैठ के वो ऑडिटर की कंपनी को चेक नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेग एरिया, जैसे सोशल मीडिया का एरिया है। सो मैंने खाली 2 सीजन बिग बॉस के देखे, दैट वाज बिग बॉस सीजन 2 एंड बिग बॉस सीजन 7। मगर बिग बॉस सीजन 14 का प्रोमो मैंने देखा और मैंने रियलाइज किया है कि जब लोग मेरे ओपिनियन से कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली बहुत दुखी होते हैं, तो क्यों ना अपनी ओपिनियन जारी रखना चाहिए ओवर मैटर्स दैट मैटर टू पीपल। एंड पीपल को बिग बॉस काफी मैटर करता है। मैंने देखा है भारत के अंदर पीपल आर वेरी एक्साइटेड विद बिग बॉस एंड बिग बॉस के सीजन एंड बिग बॉस का सीजन आने से पहले ही दे गेट सो जंपिंग विद एक्साइटमेंट कि बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस आने वाला है। कलर्स एक्चुअली अपने आप को एस्टैब्लिश करता है बिग बॉस से, बिकॉज कलर्स बिग बॉस सीजन 2 से आया था, जैसे हम जो हमारा सीजन था, और उसके बाद अब तक कलर्स की मैक्सिमम टीआरपी आती है बिग बॉस से। इन बिटवीन उसकी टीआरपी गिर गई थी। So anyways, let's try to understand the whole Big Boss reality show of Salman Khan. जब मैं बिग बॉस में थी सीजन 2, तब शिल्पा शेट्टी वाज द होस्ट। आई थिंक शी वाज रिकवरिंग फ्रॉम हर विन इन यूके बिग ब्रदर। संग्राम जी के टाइम पे सलमान खान वाज द होस्ट एंड इट वाज फन। मैं उसके बारे में कभी बात करूंगी जब मुझे लगेगा कि फुर्सत पे डिस्कस करना है बिग बॉस सीजन 7। बट लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस सीजन 14 का प्रोमो। मैंने प्रोमो देखा। प्रोमो में ऑब्वियसली 3 पहले के कंटेस्टेंट्स दिखाए गए हैं। देयर इज दैट लव जिहादी गौहर खान। जी हाँ, गौहर खान इज द वन जिसने अपने बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड रियलिटी शो वाले बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन को कहा था कि तुम इस्लाम कबूल कर लो फिर हम निकाह कर लेंगे। ऐसा वो रियलिटी शो वाले बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन ने इंटरव्यू में बोला है। ठीक है, so that is why based on these facts I call her love jihadi, because कोई अपने पार्टनर को, बॉयफ्रेंड को कन्वर्ट क्यों करना चाहेगा? You love the person, you don't love the religion more than the person, you understand? but ये सोच थी गौहर की, ऐसा कुशाल ने बोला था। so ये so called winner of Big Boss season 7 is one of the contestants in the promo of Big Boss season 14। एंड अगर आप बिग बॉस सीजन 7 के कितने भी एपिसोड्स निकालेंगे ना, सारे एपिसोड्स में गौहर खान की धज्जियां उड़ी है। गौहर खान की धज्जियां उड़ाई है सलमान खान ने, बिकॉज शी वाज द मोस्ट मिसबिहेव्ड, एरोगेंट, इगोइस्टिक वुमन कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस सीजन 7। मगर उसको जिताना था तो जिता दिया, बिकॉज दे वांटेड टू प्रोबेबली शो दैट अ कंटेस्टेंट जो सलमान खान के खिलाफ खड़े हो सकता है वो भी शो जीत सकता है, बिकॉज उसके पहले सीजन में कोई खड़ा हुआ था सलमान खान के खिलाफ एंड ही डिड नॉट मेक इट टू बी अ विनर। सो दिस सीजन 7 they wanted to show that a person who talks and stands up against Salman Khan can also become the winner। तो गौहर खान को जिता दिया and they did all that whatever they had to do that। So she was one of the contestants who was talking shit in the promo of Big Boss season 14। साथ साथ में there was Hina Khan। Now Hina Khan was the runner up when Shilpa Shende won Big Boss। I don't know which season it was, I think इससे 1-2 साल पहले वाला सीजन। Now Shilpa Shende जीते ऐसा मैंने भी वॉइस आउट किया था, क्योंकि मेरे को समझ पड़ गया था कि ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होते हैं, ये ट्रेंड्स भी चैनल ही अरेंज करता है, क्योंकि शिल्पा शिंदे के पास इतना पीआर एक्टिविटी था नहीं, इतना पीआर टीम था नहीं कि वो अपने आप को ट्रेंड करा सके लगातार। द चैनल वाज ओनली ट्रेंडिंग
हर, जो खुद कह रही थी कि मैं 3 जोड़े कपड़े लेके आई हूँ या 3 जोड़े जूते लेके आई हूँ इन द शो. सो आई फेल्ट फॉर हर एट दैट टाइम, शिल्पा शेंडे, एंड आई वॉइस्ड दैट शी शुड विन द शो, बिकॉज ये लोग जानबूझ के उसको गलत साबित कर रहे हैं एंड उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट नाउ आई डोंट एग्री विद लॉट ऑफ थिंग्स शिल्पा शेंडे सेज, क्योंकि उनकी सोच बहुत ज्यादा अलग है, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सोच एंड एवरीबडी हैज अ राइट टू हैव दैट सोच. तो वही सीजन में हिना खान वाज द फर्स्ट रनर अप. सो हिना खान इज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द बिग बॉस सीजन 14 promo. So let's see, because there are a lot of Hina Khan fans also, I presume, because उसने बिग बॉस के बाद नागिन भी किया है and she did some films also. So let's see. उसने अपने व्यूज रखे हैं कुछ मुद्दों के ऊपर, जो व्यूज मुझे अच्छे लगे, कुछ मुद्दों के ऊपर मुझे उसके व्यूज अच्छे नहीं लगे, बिकॉज everybody has a right to disagree. And then there was Siddharth Shukla in the promo. Now Siddharth Shukla, he is also a very flamboyant person, but usko I think against some Muslim contestant pitch kiya gaya tha in the last season. That's what I figured out, because last season ka bhi I think end part I had kind of followed up, where there was some Hindu Muslim thing happening. तो Siddharth Shukla won Big Boss season 13, yes, and उसका कहा गया था he had a relationship with Manisha Sharma of Colors, that she's a creative head. Now I know Manisha Sharma because Manisha Sharma was काफी active when संग्राम जी का बिग बॉस भी खत्म हुआ था, and she was like, संग्राम जी मुझे फोन करना, हम है ना खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं, something like that. She talked in front of me, and उसके बाद there was no Manisha Sharma and there was no connection, because you know how all these people are. तो मनीषा शर्मा का नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जोड़ा गया है in season 13. That's what I heard, and Siddharth Shukla actually won the show. So you don't know कहाँ पर किसकी क्या सेटिंग है, because सेटिंग तो सबकी सब जगह होती है. It's just that कि सेटिंग के अंदर भी आप कितने जेन्युइन पर्सन को इनाम दे, अवार्ड दे या विन कराए, बिकॉज सेटिंग तो हर एक के साथ होगी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट विद ईच अदर, नेटवर्क विद ईच अदर, बट इन दैट सेटिंग ऑल्सो अ डिजर्विंग पर्सन शुड गेट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील. तो बिग बॉस 13 के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला जीते, एंड लॉट ऑफ पीपल सेड दैट ही वॉन बिकॉज ऑफ हिज सेटिंग विद मनीषा शर्मा, बट मनीषा शर्मा यूज्ड टू वर्क विद राज नायक. जी हाँ, राज नायक सीईओ थे कलर्स के जब संग्राम बिग बॉस कर रहे थे, एंड बिग बॉस के बाद यू वोंट बिलीव, मैंने और संग्राम ने कभी कलर्स के साथ कुछ काम नहीं किया, बिकॉज आई थिंक वी वर वेरी मच opinionated and we were very much upfront with our views regarding the show. So we never worked with colors on any other show except Big Boss. Yeah, that's the reality. But we are not like sour grapes kind of a thing, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम सिर्फ आपके पपेट बन के वही बोले जो आपको सुनना है, ऐसा नहीं हो सकता. We are people who have opinions, especially I am a person who has a very strong opinion. तो सिद्धार्थ शुक्ला जीते. Lot of people say courtesy his Manisha Sharma connection, but Manisha Sharma is an important person in colors. और अभी राजू नहीं है, राज नायक has left, I heard. So she obviously must have been promoted and stuff like that. And बहुत सारे in between managers भी हैं जिनका नाम भी मैंने सुना है, जो कट लेते हैं और contestants उनको कट देते हैं to be in the show, and वो कट जाता है channel के representative को. So there is a proper chain of cut being given to be in Big Boss by the so-called celebrities also. So you can understand why I say that the voting is fake, because मेरे सामने बातचीत हुई है जहां पर प्रोडक्शन हाउस हो या चैनल हो, उसने बोला है कि हम आपको 3 हफ्ते तक रखेंगे, 4 हफ्ते तक रखेंगे, हमको इतना कट चाहिए, एंड ये सब टॉक्स हुई है. There is some person called as Ninad also in colors, जो काफी important position रखता है in such dealings, I have heard. So these are all talks that happen. So आप चेक कर सकते हैं ये निनाद करके पर्सन है कि नहीं है, मगर मनीषा शर्मा तो है, एंड मनीषा शर्मा का नाम जुड़ा हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला से, ये मुझे पता चला इन द लास्ट सीजन. सो एनीवेज, दीज 3 people, गौहर खान, मनीषा शर्मा एंड who's the third person, हिना खान, they were in the promo of Big Boss season 14. So let's see कि Big Boss season 14 कैसे अलग होगा. They tried to do a lot of various things, but घूम फिर के they are not able to beat the TRPs that we gave in Big Boss season 2 or I think season 7, और I think ये हिना खान वाला एपिसोड भी काफी अच्छा था, या सिद्धार्थ शुक्ला वाला एपिसोड भी काफी अच्छा था. So it depends कि कौन से इनके जो गेम्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं. So Big Boss season 14 आ रहा है 3rd October से. I think IPL is going on, so a lot of excitement for a lot of people जो home bound है, क्वारंटाइन है, कोरोना वायरस का समय है, बट हाँ साथ साथ में हमको ये
ये भी याद रखना है कि हमें जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के लिए आवाज उठाकर रखनी है जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो लड़कियों की ए ग्रेड एक्ट्रेसेस की पूछताछ हो रही है, वो ए ग्रेड एक्ट्रेसेस सारा इल्जाम सुशांत पे डाल रही है बिकॉज ही इज नो मोर. Sara Ali Khan says कि obviously he used to do drugs when I was dating him and they were not hard drugs but they were drugs, and उनके साथ relationship इसलिए टूट गया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत was not loyal to her. That is what I've heard from other news channels saying that this is what she has told the NCB sources. साथ में Shraddha Kapoor, yes, the so-called Sati Savitri shakal wali Shraddha Kapoor has said that Sushant used to take drugs in between shoots in his vanity van, and ये उसने कहा है maybe happened on the sets of Chichore in between shots in his vanity van. So Shraddha Kapoor, अगर वो ऐसा ही करता था तो आपने as a good friend उसे रोका क्यों नहीं from taking drugs? Why didn't you do something to help him out? Why did you just let him take drugs in between shots in his vanity van? I just want to know, because you were his so-called good friend. तो अब पता नहीं कि सच क्या है, बिकॉज ऑल दीज लेडीज इनके ड्रग चैट्स पब्लिक डोमेन पर आए हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट्स कर रहे हैं कि भैया हम तो ड्रग्स लेते नहीं थे, बस हम सिर्फ ड्रग चैट्स का हिस्सा थे. तो आप ड्रग चैट्स का हिस्सा क्यों थे अगर आप ड्रग्स नहीं लेते थे? तो क्या आप ड्रग ट्रैफिकिंग करते थे? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द ड्रग चैट्स. सो दे आर गोइंग टू गिव देयर साइड ऑफ द स्टोरी, एंड जैसे ये लोकतंत्र है, सभी को अपना पक्ष रखने का हक है. लिबरल्स, फेमिनिस्ट एंड ए ग्रेड एक्ट्रेसेस को भी पक्ष है अपना हक रखने का. सो लेट्स सी और क्या गंद ये लोग उगलते हैं, because now everybody is going to target Sushant Singh Rajput because he's no more with us. And Sara Ali Khan said that Sushant was not loyal to her. That is why she broke up with him. Maybe he was not loyal to her with Riya. Riya maybe just piled on to Sushant Singh Rajput because that's what we heard, that Riya just ended up at his house and Rohini Iyer introduced Riya Chakrabarti to Sushant Singh Rajput. So agar ye sach hai, to why was Sara Ali Khan nice to Riya Chakrabarti? I just want to understand, why did she party with Riya Chakrabarti if that was the reason of her breakup with Sushant Singh Rajput? Because then she should have drawn the line and she should have cut ties with him. So we don't know who's speaking the truth here to save themselves, but एक बात तो सच है कि बॉलीवुड की सच्चाई अभी बाहर आ रही है, और सब लोग जो ऑब्वियसली अपने आप को सीधा साधा कहते थे, सीधा साधा पोर्ट्रे करते थे, उनकी सच्चाई बाहर आ रही है. So let's see what further we hear in this case. Till then, obviously, follow up the details, and yes, I will keep you updated as much as possible. मेरी आवाज आज थोड़ी ठीक है, बहुत सारा काढ़ा पिया, बहुत सारा गर्म पानी हल्दी के साथ पिया, because it's really funny. There is a lot of virus in the air in Bombay, and I had to travel back, but I have cut my travel. I'm going to travel after a week because इतना हवा में ये सब है. I don't think I'm fit to travel right now. मगर आप सब भी अपना केयर रखिए, and we'll talk to each other later in the day. And yes, Big Boss के बारे में मैं शायद इस टाइम बातचीत करूं. Big Boss season 14. You're going to be hearing a lot from me on Big Boss because you all know मैं बहुत opinionated हूँ, and Big Boss deserves my opinion because Big Boss बहुत ज़्यादा भारतीय लोगों को गुमराह करते हुए आया है, जैसे करता हुआ आ रहा है since so many years. So I think we need to break that myth, and Indian people really need to know the reality of Big Boss. So I'm going to be talking a lot on Big Boss this time on my YouTube channel. Namaste, Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.